पहाड़ों पर बादलों का ब्रेक फेल। मैदानों में मॉनसून का सेकेंड फेज। हिमाचल उत्तराखंड में बरसी मुसीबत। गुजरात महाराष्ट्र पर बाकी है आफत। छब्बीस जुलाई अलर्ट हाई। नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का सतम जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में 25 जुलाई से भारी बारिश और 27 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मानसून में तेजी की आशंका जताई है। मगर सबसे ज्यादा मुसीबत मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों के लिए है, जहां 26 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस चेतावनी से मुंबई वासी एक बार फिर 18 साल पहले आई आफत को याद करके सहम उठे। महाराष्ट्र में 26 जुलाई की दहशत। आठ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 18 साल बाद फिर आएगी आफत। कल 26 जुलाई है, वही तारीख जो मुंबई के लिए सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा की गवाह है। जब 18 साल पहले साल 2005 में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में मॉनसून आसमान से आफत बनकर बरसी थी। कुदरत का कहर इस कदर टूटा था कि देश की आर्थिक राजधानी पानी पानी हो गई थी और हमेशा रफ्तार में रहने वाला शहर कई दिनों के लिए थम सा गया था। साथ ही थम गई थी सैकड़ों लोगों की सांसें। आंकड़ों के मुताबिक उस दौरान महाराष्ट्र में कुल 944 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश हुई थी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े हिस्से पर एक बार फिर वैसे ही दहशत के बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने 25 से 27 जुलाई तक यहां एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोंकण और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े हिस्सों में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। महाराष्ट्र के 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के असर से कई जगह लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। बीती रात 2 बजे के करीब मुंबई के अंधेरी में रामबाग सोसाइटी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। यहाँ ऊपरी इलाके से बड़ा सा पत्थर सोसाइटी पर आकर गिरा, जिसकी चपेट में 6-7 घर आ गए। हालांकि सोसाइटी के लोग चट्टान खिसकने की आवाज सुनते ही घरों से बाहर निकल आए, जिससे इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मगर पहाड़ से अभी भी सोसाइटी पर मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है। लैंडस्लाइड जो हुआ है उसके देखिए पूरी खिड़की को तोड़ते हुए अंदर की तरफ मलबा आ गया है। गनीमत रही कि ये घटना रात को करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास हुई, जिसके चलते ये जो पूरा हिस्सा था किचन का, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। यही वजह है कि कोई जान हानि नहीं हुई है। और आप देखिए किचन का पूरा सामान घर में किस तरह से बिखरा हुआ है। इसी तरह से जो अन्य रूम है वहाँ पर भी कमोबेश यही स्थिति है, जहाँ पर पूरा जो मलबा है वो घर के अंदर आ गया है। देखिए यहाँ पर तो ज़्यादा डैमेज हुआ है। अब देखिए किचन का जो पूरा हिस्सा है वो टूट चुका है और मलबा वो घर के अंदर आ गया है। यह सबसे जो है अच्छी बात ये रही कि घटना के समय घर का कोई भी व्यक्ति इस जगह पर मौजूद नहीं था। महाराष्ट्र से सटे गुजरात में भी मानसून की मार पड़ रही है और कुदरत कहर बनकर टूट रही है। गुजरात के जूनागढ़ में 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद जो हालात पैदा हुए वो किसी भयावह मंजर से कम नहीं था। हालांकि अब बारिश थम गई है, लेकिन उस तबाही की तस्वीर अभी भी पूरे देश के जहन में ताजा है। जूनागढ़ शहर में 2 दिन पहले 24 घंटे के भीतर 241 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे सड़कें दरिया में बदल गई और सैकड़ों दुकान मकान जलमग्न हो गए। जानमाल का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। जूनागढ़ में बारिश तो रुक गई, मगर मुसीबत अभी टला नहीं है।
भारी बारिश की वजह से सोमवार को काड़ियावाड़ इलाके में 2 मंजिला इमारत भड़बड़ाकर गिर गई, जिसके मलबे की चपेट में 6 से 7 लोग आ गए। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। आज भी गुजरात और महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान है और 27 जुलाई तक पूरे उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जाहिर है देश के इन 2 बड़े इकोनॉमिक जोन से अभी जल तांडव का खतरा टला नहीं है। मुंबई से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं हिमाचल में एक बार फिर मानसून की मार पड़ी है। कुल्लू के पास गड़सा वैली में बादल फटने से जबरदस्त नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में करीब आधा दर्जन घर समा गए, जबकि नदी किनारे बनी सड़कें भी तेज लहरों की चपेट में आ गईं। हिमाचल में बादल फट रहे हैं तो उत्तराखंड में हाईवे पर पत्थर बरस रहे हैं। पहाड़ों पर मानसून मुसीबत बनकर टूट रहा है। बारिश का मौसम बेहिसाब मुश्किल बरसा रहा है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं। ऊपरी इलाकों पर बादल फटने से आया सैलाब निचले हिस्सों तक तबाही मचा रही है। पोरा मोटर मार्ग गुंडड़ा के नीचे से ताजा तस्वीरें कुल्लू के गड़ासा वैली की हैं, जहां बादल फटने के बाद पहाड़ी नदी में जबरदस्त तूफान आ गया। पहाड़ों से उतरी जलधारा तेज रफ्तार में निचले इलाकों तक पहुंची तो उसकी चपेट में जो भी आया सब कुछ तबाह हो गया। नदी ने अपना दायरा तोड़ते हुए आसपास के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जंगल के पेड़ उखड़कर सैलाब में समा गए। लहरों के वेग ने नदी किनारे बने मकानों को भी नहीं बख्शा। दूसरा दृश्य बताया ये जा रहा है कि इस हादसे में करीब आधा दर्जन छोटे बड़े घर तबाह हो गए, जबकि नदी के बगल से गुजरते हाईवे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाईवे का बड़ा हिस्सा सैलाब की भेंट चढ़ चुका है, जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। दोनों तरफ के लोग बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। गुंडड़ा के नीचे से ऐसा लग रहा है मानो हिमाचल पर मुसीबत का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में आई बाढ़ की वजह से पिछले 16 दिनों से कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पहले ही बाधित है। कई जगह तो ऐसे हैं कि कुल्लू मनाली हाईवे का नामो निशान तक मिट चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ ही बाहर से आए सैलानी और यात्रियों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम हाईवे के हालात सुधारने में दिन रात एक किए हुए हैं और रास्ते को चालू करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी पहाड़ों से पत्थर मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। हाल के दिनों में देवों की नगरी आसमानी चोट से कराह रही है। जगह जगह चट्टान खिसक रहे हैं, जिससे हाईवे पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। पोरा मोटर मार्ग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर नंद प्रयाग के पास भी बुरे हालात हैं। पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जो रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को अपना निशाना बना रहे हैं। हालांकि खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल रास्ते बंद कर दिए हैं और रोड से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ पहाड़ों पर चट्टान खिसक रहे हैं तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में नदियां रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। उत्तराखंड से उतरी गंगा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में उफान पर है। बीती रात हरिद्वार में गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ नजर आया, तो वहीं कानपुर में भी गंगा के पानी में उफान दिखा। गंगा के ओवरफ्लो होने का असर नदी किनारे रहने वाले लोगों पर पड़ा। गोलाघाट के पास रिहायशी इलाकों में पानी भर गया तो कई घर पूरी तरह डूब गए। गंगा के साथ साथ यमुना नदी में भी उफान जारी है। दिल्ली के बाद नोएडा और गाजियाबाद के तटीय इलाकों पर भी संकट मंडराने लगा है। नोएडा और गाजियाबाद से बहने वाली हिंडन नदी खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है, जिससे हिंडन किनारे रहने वाले सैकड़ों लोगों पर संकट गहराने लगा है। हालांकि नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने एहतियातन हिंडन नदी से सटे निचले इलाकों को खाली करा दिया है और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौसम विभाग ने देश के 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी बारिश से अभी राहत के आसार नहीं है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड की भी आफत कायम है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यमुना का जलस्तर थोड़ा उतरा जरूर है, मगर खतरा टला नहीं है। बारिश इतनी कि सांसें अटकी। आ गया वो पत्थर, वो बड़ा वाला पत्थर आ गया महाकसम। जरा सी लापरवाही जान गंवाई। जुलाई का महीना बीतने वाला है, लेकिन आसमान से बरस रही आफत गुजरने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर बाढ़ के खतरे के दायरे में पहुंच गई है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद मैदानी इलाकों में नदियां अपनी हदें तोड़ चुकी है। हथनी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना डरा रही है। जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार वर्षा हो रही थी, तो उसकी वजह से हरियाणा की तरफ से जब पानी छोड़ा गया तो उसके बाद से यमुना लगातार उफान पर मौजूद है। यमुना का यही बढ़ा जलस्तर दिल्ली एनसीआर के दूसरे इलाके में तबाही का ट्रेलर दिखाने लगा है। ये तस्वीर फरीदाबाद से आई है। यहाँ यमुना का पानी आसपास के गांवों में घुस गया है और तेजी से हो रहे कटाव की जद में कई घर आ गए हैं। एक मकान तो नदी की आगोश में समा चुका है। लगातार पानी बढ़ने की वजह से मकान की नींव कमजोर हो गई थी। इस पर पानी का दबाव इतना बढ़ा कि फिर ये मकान संभल नहीं पाया। सिर्फ मकान ही नहीं, बल्कि इलाके में खड़ी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जाहिर है, ऐसी बर्बादी जीवन भर की त्रासदी साबित होती है। किसानों की फसलें डूब चुकी हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं और आगे वाली हम दोबारा से कोई फसल भी नहीं बो पाएंगे। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में नुकसान की लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है। बारिश अगर रुकती है तो पहाड़ दरकने लगते हैं। उत्तरकाशी से आई रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर को देखिए। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों से पत्थर टूट कर गिरने लगे हैं। ऐसा लगा मानो किसी विस्फोट के बाद पहाड़ कांप रहे हों। आ गया वो पत्थर, वो बड़ा वाला पत्थर आ गया महाकसम। उत्तरकाशी के डावरकोट में जहां ये पत्थर गिरे वहां कोई आबादी नहीं थी, इसलिए ज्यादा तबाही नहीं मची। लेकिन इसकी वजह से यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है, जिससे चार धाम के यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धुआनी तूफान है। चमोली जिले में भी लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ तो नेशनल हाईवे 7 का करीब 100 मीटर हिस्सा ही गायब हो गया है और पार्किंग में खड़ी करीब 5 गाड़ियां गहरी खाई में गिर चुकी हैं।